Like a bell cut. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बलराम एंड वेलकम टू विजिट साइटेक। सो आज का डेट है 19/1/2021। आज के सारे करंट अफेयर को हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल साइटेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ व्हिच ट्रस्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, दूसरा ऑप्शन है राम टेम्पल ट्रस्ट, तीसरा है पशुपति टेम्पल ट्रस्ट एंड चौथा है शिरडी साई ट्रस्ट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। हमारे करंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले वहाँ के अध्यक्ष थे केशभाई पटेल। ओके, तो अभी पीएम नरेंद्र मोदी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के समेत 6 लोग इसके ट्रस्टी हैं। ओके, सो सोमनाथ टेम्पल हमारे गुजरात में है और इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का काम वल्लभ भाई पटेल जब होम मिनिस्टर तब से शुरू हुआ था और उनके देहांत के बाद ये कंप्लीट भी हो गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गवर्नमेंट हैज बैन्ड द एक्सपोर्ट ऑफ द मॉडल ऑफ द इंडियन सिल्वर दरबार ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, द टॉप ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पे रोक लगा दी है? इसका पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल पर निर्णायक रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक अभी अस्थायी नहीं है। ठीक है, तो अभी इस दरबार का मौजूदा कीमत लगभग 7,30,000 पाउंड, करीब 7.25 करोड़ लगभग है। सो माना जाता है कि यह मुगलियन दरबार की झांकी है जो रॉबर्ट क्लाइव ने तैयार कराई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस ऑयल एनर्जी ग्रुप हैज टोटल साइंड $2.5 billion डील टू बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट स्टेक इन अदानी एनर्जी। फ्रांस ने के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में विभिन्न निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु $2.5 अरब का समझौता किया है? तो इसका करेक्ट पहला ऑप्शन है 3%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 40% एंड चौथा ऑप्शन है 50%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। गौरव है कि अडानी ग्रीन एनर्जी का बाजार पूंजीकरण करीब 1,45,077 करोड़ रुपया है। इस तरह 20% हिस्सेदारी का यह सौदा करीब 29,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रिसेंटली सप्लाइड हाउ मेनी हर्बल क्रेन्स टू ईरान्स चाबहार पोर्ट। तो भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदर को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। भारत ने हाल ही में कहा है कि उसने $2.5 करोड़ से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। इस कदम से बंदरगाह को बिना बाधा के माल चढ़ाने उतारने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो क्रेनों से बंदरगाह का माल प्रबंधन के कार्य में तेजी आएगी। भारत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को सुधार होते हुए बंदरगाह के विकास कार्य में बहुत तेजी से लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन एज मेजर पॉलिटिकल पार्टनर्स। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदारी करार दिया है? तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान एंड चौथा ऑप्शन है रूसिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार दिया है। इसकी घोषणा व्हाइट हाउस ने की थी और यह घोषणा ऐसे समय में हुई थी जब अमेरिका के
प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और नवनिर्वाचित प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन के बीच सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट आरिफ मोहम्मद खान हैज इनॉग्रेटेड द वन स्कूल वन आईएएस स्कीम? किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की उद्घाटन की है? तो इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है केरल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। ठीक है, तो केरल का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 1956 में, 64 ईयर एगो। उसका कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। उस टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है? 14 डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के गवर्नर कौन है? ना आरिफ मोहम्मद खान है। वहाँ की लैंग्वेज क्या है? ना मलयालम है और एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एम ऑफ एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? तो भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार औद्योगिक क्षेत्र में अपने सहयोग बढ़ाने उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चाइना चीन, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है रूस। इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। भारत और जापान हाल ही में सूचना एवं संचारक उद्योग आईटीसी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग और जापान सरकार का संचार मंत्रालय 5G से जुड़ी औद्योगिक दूरसंचार सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। इसके अलावा जापान के औद्योगिक जगत के भागीदारियों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत सरकार कंपनियों के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country has also announced its withdrawal from the treaty after the US announced its exit from the Open Sky Treaty? तो ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? ना ओपन स्काई संधि को वैश्विक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जाता है। इस संधि पर मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि वर्ष 2002 में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट पहला ऑप्शन है रशिया, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन चीन एंड चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। ठीक है, रूस अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है। रूस के अनुसार यह संधि सदस्य देशों को सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियारों वाली निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है। ठीक है, इस संधि से अमेरिका की वापसी के कारण रूस सामरिक हितों पर गंभीर खतरा का उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई